तो लास्ट क्लासेस में जो आपने चैप्टर 2 पढ़ा था उसका काफी डिटेल हो गया, आउटपुट वगैरह हो गया। आज मैं उसका एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एरर इन जावा। जावा में आपने 3 तरीके के एरर पढ़ी थी, तो इसमें सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, टेक्निकल एरर, रन टाइम एरर। तो कौन सी एरर जावा में नहीं होती है, ये पूछा गया है। बताइए बच्चों। टेक्निकल एरर। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो गया टेक्निकल एरर। टेक्निकल एरर आपकी कोई भी ऐसी नहीं एरर है जो जावा में टेक्निकल एरर नाम से हो। नेक्स्ट है आपका विच अमंग द फॉलोइंग स्कैनर मेथड अलाउज अस टू इनपुट अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट। डेसिमल मतलब पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कराने के लिए स्कैनर क्लास में कौन सा मेथड अवेलेबल होता है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पॉइंट वाली वैल्यू के लिए ऑप्शन डी। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आपका नेक्स्ट INT है तो इंटीजर है ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डेसिमल, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, बहुत अच्छा। उसके बाद है द ब्लूजे इन द आउटपुट इन ब्लूजे अकर्स इन विच विंडो? बी, टर्मिनल विंडो। टर्मिनल विंडो। बिल्कुल सही। तो ब्लूजे में जब प्रोग्राम रन कराते हैं तो जो आउटपुट वाली विंडो खुलती है उसको हम लोग टर्मिनल विंडो कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनपुट इन ब्लूजे अकर्स इन विच विंडो, यानी जिस विंडो में हम लोग टाइपिंग करते हैं प्रोग्राम। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, टर्मिनल विंडो। और इनपुट स्कैनर वाला इनपुट ना सर? हाँ, इनपुट लेते हैं तो वो कौन सी विंडो होती है जिसपे प्रोग्राम का इनपुट होता है? सर वो आउटपुट स्क्रीन पे जो लेते हैं। तो कंसोल विंडो है, टर्मिनल विंडो है, या बोथ कंसोल और टर्मिनल, या नन ऑफ दीज। यानी वो विंडो जिसपे आउटपुट रन हो रहा होता है उसको तो आपने टर्मिनल विंडो कह दिया, लेकिन इनपुट जिस पे लेते हैं उसको क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन फिलहाल बी आपने कहा। फिलहाल देखिए चाहे जब आउटपुट रन हो रहा होता है वहीं तो कहता है एंटर नंबर, एंटर नेम, तो वो टर्मिनल विंडो ही है। आउटपुट इनपुट दोनों टर्मिनल विंडो पे ही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल ड्यूरिंग डिक्लेरेशन इज कॉल्ड। जब पूरा क्वेश्चन पहले सुनेंगे उसके बाद आंसर देंगे। जब किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन की जाती है वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय, तो उसको क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, या इनिशियलाइजेशन, या नन ऑफ दीज? बहुत, उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। और जब खाली INT A लिखा तो वो डिक्लेरेशन हो गया, और INT A इक्वल टू 5 लिखा तो इसका मतलब वो इनिशियलाइजेशन हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिंगल लाइन कमेंट? तो सिंगल लाइन कमेंट में 2 लाइन खींची जाती हैं, या एक लाइन स्लैश खींच के स्टार दिखाया जाता है, या आपका ये वाली स्लैश लाइन 2 होती हैं, या कुछ इस तरीके से होता है? बैक स्लैश। यस, सिंगल लाइन कमेंट के लिए मैंने आपको बताया है 2 ये बैक स्लैश लाइन खींची जाती हैं, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए अगर यहीं पे पूछे तो बैक स्लैश एस्ट्रिक। हाँ, बैक स्लैश एस्ट्रिक, फिर लाइंस, और फिर एस्ट्रिक बैक स्लैश, ये वाला रहता है। हो सकता है आगे दिया हो। तो ऑप्शन ए है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल एरर? लॉजिकल एरर इसमें पूछी गई है। तो लॉजिकल एरर में सेमीकोलन मिसिंग है, और मिसप्लेस्ड ब्रेसेस इन द क्लास एंड मेथड, और मिसप्लेस्ड कीवर्ड या आइडेंटिफायर, और एडिंग इज रिक्वायर्ड बट सब्सट्रैक्शन इज परफॉर्म्ड। सो ऑप्शन डी। सर डी। ऑप्शन डी। लॉजिकल एरर बताई गई थी कि आप सोच रहे हैं कुछ और आपने
कोड लिख दिया किसी और चीज का, तो आउटपुट तो आएगा लेकिन डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सही, बहुत अच्छा। उसके बाद जो है विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ सिंटैक्स एरर, इसमें से सिंटैक्स एरर कौन सी? डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय 0 और एक्सेसिंग एन एलिमेंट दैट इज आउट ऑफ बॉन्ड इन एरे, ट्राइंग टू स्टोर अ वैल्यू विच इज इनकम्पेटेबल टू द सर्टेन डेटा टाइप, और मिसिंग सेमीकोलन। इसमें आपको सिंटैक्स मिसिंग सेमीकोलन। बहुत अच्छा, कि जो सिंटैक्स है, सिस्टम का एस बड़ा होता है, छोटा कर दिया, कर्ली ब्रैकेट खोला, बंद नहीं किया, इस तरीके के जितने भी एरर हैं वो आपकी सिंटैक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर कही जाती है। सर सी भी तो हो सकता है सर, इंट में सर फ्लोट की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकते? कौन सा ऑप्शन बेटा? सर सी। सी, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ट्राइंग टू स्टोर वैल्यू विच इज इनकम्पेटेबल टू अ सर्टेन डेटा टाइप, ये सिंटैक्स का मतलब है कि डबल कोट्स स्टार्ट किया, बंद नहीं किया, ये जहां पे डबल कोट्स लगना था सिंगल कोट्स लगा दिया, ये सिंटैक्स एरर है। ये तो आपका प्रोग्राम रन होते समय कंप्यूटर जान पाएगा कि अच्छा इंटीजर स्टोर करना था और फ्लोट दे दिया, या फ्लोट स्टोर करना था इंटीजर दे दिया, तो वो रन करते समय आएगा, तो वो रन टाइम एरर है। अब इसमें देखिए आपका है इफ the data that is to take part in calculation in the method is fixed, which form of input is necessary। तो इनिशियलाइजेशन है, पैरामीटराइज इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, या नन ऑफ दीज। अगर किसी वेरिएबल में या किसी डेटा टाइप में फिक्स वैल्यू आ रही है तो उसको इनिशियलाइजेशन कहेंगे, या पैरामीटराइज इनपुट कहेंगे, या स्कैनर इनपुट कहेंगे, या नन ऑफ दीज कहेंगे। फिक्स वैल्यू अगर आ रही है इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन ही इसका आंसर सही है, यानी ऑप्शन ए। उसके बाद है बच्चों इन केस यू नीड टू गिव अ प्रॉपर मैसेज बिफोर टेकिंग एन इनपुट फ्रॉम यूजर, विच वुड बी द मोस्ट प्रेफरेबल मेथड, यानी कि कोई भी इनपुट आप ले रहे हैं उससे पहले आप एक मैसेज देना चाहते हैं, यूजर इनपुट की बात हो रही है, तो उसको कैसे किया जाएगा? तो ये पैरामीटराइज इनपुट से किया जाएगा, या इनिशियलाइजेशन के थ्रू किया जाएगा, ये स्कैनर वाले तरीके से आप करोगे, क्या करोगे? स्कैनर इनपुट। ओके, देख लिया जाए इसका सही, सी। जब आप sc.next int sc.next डबल लिखते हो तो यूजर इनपुट वैल्यू मानी जाती है ना, और वो स्कैनर क्लास से sc वाले ऑब्जेक्ट से करवाया जाता है। ठीक है, ये आपके कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह मैंने अलग से अभी बना नहीं पाया है कि उसको छुपाया जा सके, अगली क्लास में वो छुपे हुए मिलेंगे। बस खाली जानकारी देने के लिए मैं ये सारी इस टॉपिक की चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, द स्टेटमेंट इज यूज्ड टू अवॉइड फॉल थ्रू, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जिससे फॉल थ्रू कंडीशन को अवॉइड किया जाता है? तो यहां पे दिया गया है ब्रेक स्टेटमेंट अवॉइड। बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब क्या है आपके हिसाब से? द स्टेटमेंट इज यूज्ड टू अवॉइड फॉल थ्रू कंडीशन। ब्रेक लगता है, फॉल थ्रू बच जाती है। ओके, तो यहां पर अगर ब्रेक लगाया तो फॉल थ्रू कंडीशन जनरेट नहीं होगी, अगर ब्रेक नहीं लगाया तो फॉल थ्रू कंडीशन जनरेट हो जाएगी, उसके हिसाब से आंसर दिया गया है। फिर द फंक्शन ऑफ द स्कैनर क्लास इज यूज्ड टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर फ्रॉम यूजर। तो यहाँ पे नेक्स्ट sc.next.0 लिखना पड़ता है, एक कैरेक्टर इनपुट कराने के लिए next.0 लिखना पड़ता है, ये याद रखिएगा। द लूप होगा ना सर, चार्ट लिखा। हाँ, नहीं, ये गलत है, मिसप्रिंट है। ये आपका यहाँ पर char कैर एट का ए बड़ा होता है और फिर ये 0 होता है। यस सर। हाँ, ये प्रॉपर सिंटैक्स है। उसके बाद है अ लूप विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड।
तो किसी लूप के अंदर लूप हो या किसी इफ कंडीशन के अंदर इफ कंडीशन हो तो वो नेस्टेड वर्ड हो जाता है। तो लूप के अंदर लूप है तो नेस्टेड लूप हो जाएगा। फिर द ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर टू क्वांटिटीज, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम लोग जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं, बड़ा है, छोटा है, बराबर नहीं है, तो उसके लिए रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर भी उसका नाम होता है। उसके बाद है द एल्स ब्लॉक इज प्रीसीडेड बाय द ब्लॉक। तो एल्स ब्लॉक तभी दे सकते हैं जब उसके ऊपर इफ ब्लॉक लगा हो। तो इफ एल्स क्योंकि स्टेटमेंट आपने पढ़ा है इसलिए यहां पर इफ ब्लॉक हो जाएगा। इफ ब्लॉक को फॉलो करता है एल्स ब्लॉक। लेकिन अगर खाली एल्स की बात करें तो एल्स ऑप्शनल होता है इफ एल्स में, यानी इफ लगाएं और एल्स ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। फिर द फंक्शन ऑफ द मैथ क्लास इज यूज्ड टू रिटर्न द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए एसक्यूआरटी फंक्शन होता है, मैथ डॉट एसक्यूआरटी। आप पूरा मैथ डॉट एसक्यूआरटी लिख सकते हैं, मैथ का एम बड़ा रखिएगा। उसके बाद द रिटर्न टाइप ऑफ सीबीआरटी, सीबीआरटी मतलब क्यूब रूट। क्यूब रूट। हाँ, तो उसका रिटर्न टाइप आपका डबल होता है। ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बनाए जा सकते हैं। द जंप स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द रिमेनिंग स्टेटमेंट इन द लूप। यानी कि कौन सा जंपिंग स्टेटमेंट हम लोगों ने ब्रेक पढ़ा है और आपका कंटिन्यू पढ़ा है और आपका रिटर्न पढ़ा है। तो रिटर्न तो स्पेशली फंक्शन के लिए यूज होता है, मेथड के लिए। कंटिन्यू ब्रेक में तो ब्रेक आपका लूप से बाहर करता है। और ये कह रहा है क्वेश्चन कि वो जंपिंग स्टेटमेंट जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके नीचे लिखे, जंपिंग स्टेटमेंट के नीचे लिखे गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं होने देता है। वो कौन सा स्टेटमेंट है? तो आपका ये कंटिन्यू स्टेटमेंट है। जहां कहीं कंटिन्यू लग जाता है तो कंटिन्यू के नीचे लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। फिर आ सिंगल लाइन कमेंट एंड कमेंट आर टू टाइप ऑफ कमेंट इन जावा। तो मल्टी लाइन और सिंगल लाइन दो तरीके के होते हैं, ठीक। उसके बाद एनी एरर इन ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड सिंटेक्स एरर। तो जो उस प्रोग्रामिंग की जो ग्रामर है कि सिस्टम का एस बड़ा होना चाहिए या स्ट्रिंग का एस बड़ा होना चाहिए, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपने की है तो उसको सिंटेक्स एरर कहते हैं। तो ये हो गए आपके। इसके बाद जो है बच्चों यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। जैसे यहाँ पे लिखा है स्कैनर क्लास इज प्रेजेंट इन java.lang पैकेज। स्कैनर क्लास java.lang पैकेज में होती है। फॉल्स। ये आपका फॉल्स है, आप बोल सकते हो बीच बीच में, तो ये फॉल्स है। और ये किस पैकेज में होती है? अगर ये पूछा java.util में होती है। हाँ, कोई भी क्वेश्चन है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड हम लोगों को देख के चलनी है। math.abs is used to find the absolute value of the number। absolute value का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का काम math.abs फंक्शन का होता है। तो ये ट्रू है, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। द रिटर्न टाइप ऑफ math.sqrt इज फ्लोट। डबल होता है, डबल होती है। दोनों ही मतलब पॉइंट वाली वैल्यू है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो डबल रिटर्न करता है। जितने भी मैथ के फंक्शन है कुछ को छोड़कर सारे फंक्शन डबल वैल्यू रिटर्न करते हैं। फिर द फंक्शन या द फ्रैक्शन 1/2 विल इवेल्युएट टू 0.5। अगर 1/2 लिखते हैं तो 0.5 देगा, तो ये फॉल्स लिखा है। क्यों? 1 रिटर्न करेगा। अच्छा, क्या रिटर्न करेगा? पहले तो यही क्वेश्चन है। डेटा टाइप तो स्पेसिफाइड है नहीं। द फ्रैक्शन सर 0। हाँ, तो रिटर्न टाइप नहीं पूछा जा रहा है, ना ही यहाँ पे कोई फंक्शन यूज हो रहा है। वो 1.1 डिवाइडेड बाई 2 करेगा तो आपका मैथ के हिसाब से 0.5 आता है। लेकिन जावा क्या रिटर्न करेगा? तो कई बच्चों ने आंसर सही दे दिया है। मैं एक बार बता दे रहा हूं कि 1 कैसा डेटा टाइप है। 1 का डेटा टाइप क्या होगा? INT। 2 का INT। तो INT जब कैलकुलेट करते हैं तो रिटर्न टाइप क्या बन जाएगा?
सर INT, और यहाँ पे ये पॉइंट में दिया है तो ये फ्लोट में है या डबल में है? सर डबल डबल में है। बाय डिफॉल्ट पॉइंट वाली वैल्यू डबल लेता है जावा। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की याद है। इस वजह से ये फॉल्स है कि आपका मैथ के हिसाब से तो 0.5 ही देना चाहिए, लेकिन जावा 0.5 ना देकर 0 देगा, यानी इंटीजर पार्ट ले लेता, क्योंकि इंटीजर डिवाइड करेगा तो इंटीजर देगा, तो 0.5 जगह पे सिर्फ 0 ले लेगा, 0.5 छोड़ देता है। ये टेक्निकल चीजें आपको इस चीज से पता चल रही हैं। ओके, अब इसके बाद है द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन अ स्विच ब्लॉक इज यूज्ड टू अवॉइड फॉल थ्रू। कंटिन्यू जो है स्विच ब्लॉक में अवॉइड करता है फॉल थ्रू कंडीशन को। तो फॉल्स है, क्योंकि कौन सा स्टेटमेंट अवॉइड करता है? ब्रेक स्टेटमेंट अवॉइड करता है, ना कि कंटिन्यू। ठीक है। अ डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एसेंशियल इन अ स्विच ब्लॉक। डिफॉल्ट स्टेटमेंट स्विच ब्लॉक में जरूरी है, तो ये फॉल्स है या ट्रू? फॉल्स है। लिखा फॉल्स है, तो क्यों? क्या पढ़ा है इसके पीछे का बैकग्राउंड? सर ऑप्शनल है, हम चाहें तो लगा सकते, नहीं तो नहीं। पढ़ाते समय उसमें बताया गया था कि जैसे इफ एल्स में एल्स पार्ट ऑप्शनल है, इफ एल्सिफ 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 एल्स में भी एल्स पार्ट ऑप्शनल है, ऐसे स्विच केस में आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शनल है। तो ये एसेंशियल इन्होंने कह दिया, जरूरी है, तो ये इसलिए फॉल्स है। उसके बाद द फॉर लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। फॉर लूप को एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। ट्रू। यस सर। हाँ, एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता था, एक बार बताओ। कंडीशन स्टार्टिंग में चेक द कंडीशन इन द स्टार्टिंग ऑफ द लूप। बहुत सही। जो लूप के अंदर एंट्री देते समय ही पहले कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद लूप को एग्जीक्यूट कराते हैं, वो आपका एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं। एग्जांपल कौन कौन से हो गए? फॉर एंड वाइल। हाँ, फॉर और वाइल लूप दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है। उसके बाद द वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप, तो ये फॉल्स है। वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप बता दिया। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वाइल भी एंट्री करते समय ही कंडीशन चेक कर लेता है, इसलिए वो एंट्री कंट्रोल लूप है, इस वजह से ये फॉल्स लिखा है। और द डू वाइल लूप इज जनरली यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन। अननोन। हाँ, देखो यहाँ पे डेफिनेशन याद रखिएगा, जो एंट्री कंट्रोल लूप वाइल और फॉर के लिए बताया गया है, तो एंट्री कंट्रोल लूप में आपका जो फॉर लूप है स्पेशली, उसमें अगर फॉर और वाइल दोनों एंट्री कंट्रोल लूप हैं, तो फॉर और वाइल में क्या डिफरेंस है? तो ये एक ही डिफरेंस था। वाइल लूप में नंबर ऑफ इटरेशन अननोन होते हैं, यानी जब पता ना हो स्टार्टिंग क्या है लूप की और एंडिंग क्या है। जैसे डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप जो होता है, उसमें पता नहीं होता है कि स्टार्टिंग एंडिंग क्या है, तो वो अननोन कहा जाता है। या वाइल के बीच में गोल वाले ब्रैकेट में ट्रू लिख दें, तब उसको अननोन कहा जाता है। तो यहाँ पे द डू वाइल लूप इज जनरली यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन नोन लिखा है, तो ये अननोन होना चाहिए, चाहे डू वाइल हो चाहे वाइल हो, दोनों के लिए। और फॉर लूप आपका नोन होता है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। यू कैन हैव ओनली द फॉर लूप एज अ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप की जगह पर आपका फॉर लूप ही यूज किया जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि नेस्टेड आप चाहे वाइल लूप बनाओ चाहे फॉर लूप बनाओ, यानी फॉर के अंदर फॉर रखो या वाइल के अंदर वाइल रखो। और साथ ही साथ चाहे आप दो लूप अलग अलग लूप को मिक्स कर दो नेस्टेड लूप बनाने के लिए, यानी वाइल के अंदर फॉर या फॉर के अंदर वाइल, ये भी लिखा जा सकता है। तो आज की क्लास बच्चों बस यहीं तक रहेगी, क्योंकि ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगली क्लास में मैं इसका अपनी फाइल अलग से तैयार कर लूंगा, जिससे कि ये क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ जाए और आपका ये जो आंसर्स आपने देख लिए हैं इनको भी देखने का मौका ना मिले।